हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि इससे पहले हमने चैप्टर 8 कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम है हर्ब्स एज हेल्थ फूड। मतलब हर्ब्स को हम हेल्थ फूड के फॉर्म में कैसे यूज में ले सकते हैं, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है और ऐसे क्या इसेंशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हर्ब्स के अंदर कि वो हेल्थ फूड के फॉर्म में यूज में ली जा सके। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप का सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर्ब्स एज हेल्थ फूड होता क्या है। तो हर्ब्स हैव बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स एज नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन। Today, herbs are considered health foods because they contain bioactive compounds such as vitamins, minerals, antioxidants, flavonoids, and phytochemicals that promote health and prevent diseases. मतलब हर्ब्स को हर्ब्स जो होती है उन्हें एंशिएंट टाइम से ही नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूज में लिया जा रहा है, कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं हर्ब्स उनसे न्यूट्रिशन मिलता है हमें, और मेडिसिन के फॉर्म में भी हर्ब्स को एंशिएंट टाइम से यूज में लिया जा रहा है। टुडे हर्ब्स आर कंसिडर्ड हेल्थ फूड्स बिकॉज दे कंटेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स। और आज के टाइम में जो हर्ब्स होती है उन्हें हेल्थ फूड माना जाता है क्योंकि बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव सेल्स ऑक्सीडेशन की वजह से जो डैमेज होता है सेल्स को, उसको रोकता है, उसको स्लो डाउन करते हैं। और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और साथ ही फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं और डिजीजेस से बचाते हैं हमारी बॉडी को। तो बेसिकली हर्ब्स एक एंशिएंट टाइम से यूज होते हुए नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है और मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज में ली जाती है इसको। और इन हेल्थ फूड्स को जो हर्ब्स होती है उनको हेल्थ फूड माना जाता है क्योंकि उनके अंदर बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोकेमिकल्स, जो कि हेल्थ को प्रमोट करते हैं, मतलब हेल्थ अच्छी रखते हैं और डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं। They support normal physiological functions and help prevent chronic diseases like diabetes, cardiovascular disorders, cancer and immunity disorders. ये सपोर्ट करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, और जो क्रोनिक डिजीज होती है उनसे हमें बचाते हैं हमारी बॉडी को, जैसे डायबिटीज हो गई, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, कैंसर, और जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उससे भी हमें ये बचाते हैं। प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का उपयोग पोषण और औषधि के रूप में किया जाता आ रहा है। आज के समय में इन्हें हेल्थ फूड माना जाता है क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड और फाइटोकेमिकल्स जैसे जैव सक्रिय तत्व होते हैं। ये शरीर की सामान्य क्रियाओं को संतुलित रखते हैं और मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों से बचाव करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर्ब्स को हेल्थ फूड के फॉर्म में बहुत पहले से यूज में लिया जा रहा है, एंशिएंट टाइम से यूज में लिया जा रहा है नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में, और मेडिसिन के फॉर्म में भी बहुत पहले से ही यूज में लिया जा रहा है क्योंकि इनके अंदर बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोकेमिकल्स, जो कि हेल्थ अच्छे रखते हैं हमारी और डिजीज से हमें बचाते हैं। और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी के अंदर क्रोनिक डिजीज होती है वो नहीं होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, कैंसर हो गया, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हो गए। हेल्थ फूड जानते हैं, हेल्थ फूड रेफर्स टू फूड दैट प्रोवाइड्स एडिशनल फंक्शन और मेडिसिनल बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। तो हेल्थ फूड ऐसा फूड होता है जो बॉडी के अंदर बेसिक न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ एडिशनल फंक्शनल और मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज होती है, मेडिसिनल बेनिफिट्स होती है, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, प्रिवेंट डिजीजेस एंड प्रमोट्स ओवरऑल वेलबींग। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, डिजीजेस से हमें बचाव करता है, बचाता है हमें, एंड प्रमोट्स ओवरऑल वेलबींग। और जो हमारा स्वास्थ्य जो होता है उसे बिल्कुल हेल्दी रखता है। हेल्थ फूड वह भोजन है जो सामान्य पोषण के अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान। मतलब हेल्थ फूड एक ऐसा फूड होता है जो बेसिक न्यूट्रिशन के साथ साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, एडिशनल न्यूट्रिशन हो गए, वो प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो जो स्वास्थ्य होता है हमारा वो अच्छे से मेंटेन रह सके, हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारियों से बचाव कराता है। और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है और जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे बीमारियां बहुत कम होती है बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल समझें तो हर्ब्स हो गए, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फंक्शनल फूड्स इसके अंदर आते हैं। अब इम्पोर्टेंस समझते हैं हर्ब्स एज हेल्थ फूड की। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हर्ब्स एज हेल्थ फूड में आता है प्रोवाइड नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो प्राकृतिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, प्राकृतिक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। कॉन्टेंट बायोटिक कंपाउंड्स जैव सक्रिय तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, पहले डिस्कस किया था हमने। डिटॉक्सिफाई बॉडी, और शरीर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, विषैले जो तत्व होते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली वो होते हैं जो बॉडी के अंदर फ्री न्यूट्रिकल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो सेल्स का डैमेज होता है उसकी प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस, और जो जीवन शैली रोग होते हैं उनसे हमें बचाता है, मतलब जो लाइफस्टाइल हमारी जो चल रही है उसके बेसिस पे भी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनसे भी हमें प्रिवेंट करता है ये। न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल दो वर्ड से बना हुआ है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल।
इट इज अ फूड और पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड्स मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन। एक फूड है ये भी, या फिर फूड का एक पार्ट बोल सकते हो इसको, जो कि हमें मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है डिजीजेस के प्रिवेंशन के साथ साथ। मतलब ये एक ऐसा फूड या फिर ऐसे फूड का पार्ट है जो हमें मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है ताकि हम डिजीजेस से बचे रह सकें। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल से मिलकर बना है। यह ऐसा भोजन या उसका भाग है जो औषधीय लाभ प्रदान करता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो फंक्शनल फूड हो गए इसके अंदर, डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, मेडिसिनल फूड्स आते हैं और साथ ही फार्मास्यूटिकल्स भी आते हैं। हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल एग्जांपल्स की बात करें तो हर एक तरफ मैंने टेबल बनाई है, एक तरफ हर्ब, एक तरफ एक्टिव कंपाउंड्स और एक तरफ उनके बेनिफिट्स है। तो टर्मरिक की बात करें तो उनके अंदर एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो कुर्क्यूमिन होता है और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब सूजन कम करता है बॉडी के अंदर। गार्लिक आता है जिसके अंदर एलिसिन होता है और लोअर्स कोलेस्ट्रॉल, तो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसे कम करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसे मेंटेन रखता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। जिंगर आता है इसके बाद जिसके अंदर जिंगीरोल्स आता है, और एंटीनोजिया मतलब जो उल्टी जैसी फीलिंग होती है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, उससे प्रिवेंट करता है। ग्रीन टी के अंदर कैटेकिन्स आते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं बॉडी के अंदर और सेल डैमेज की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। एलोवेरा आता है जिसके अंदर एलोइन आता है जो कि डाइजेस्टिव एड है, मतलब डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। तो जैसे मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमें बचाते हैं, जो कि फ्री रेडिकल से होता है। मतलब ये बेसिकली फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि जो सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है वो ना हो। एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ है जो शरीर में बनने वाली फ्री रेडिकल से होने वाली क्षति को रोकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉल्यूशन प्लस स्ट्रेस और जंक फूड, ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं बॉडी के अंदर। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि बॉडी की सिक्योरिटी गार्ड के जैसे जाते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, जिससे ऑक्सीडेशन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीडेशन रुक जाता है, और फिर जो डैमेज होता है उसे रिपेयर करते हैं। हर्बल सोर्सेज की बात करें तो टर्मरिक हो गया जिसके अंदर कुर्क्यूमिन आता है, आंवला के अंदर विटामिन सी आता है, ग्रीन टी के अंदर कैटेकिन्स आता है, ग्रेप्स के अंदर रेसरविराट्रोल आता है और तुलसी के अंदर यूजिनोल आता है। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस की बात करें तो एंटी एजिंग होता है ये, मतलब जो झुर्रियाँ होती है, एंटी एजिंग जो सिम्पटम्स होते हैं बॉडी के अंदर उनसे रोकता है। कैंसर प्रिवेंशन, जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं उन्हें कम करता है, कैंसर से बचाता है। हार्ट प्रोटेक्शन, हार्ट हेल्थ को अच्छी रखता है। ब्रेन हेल्थ, मतलब ब्रेन हेल्थ के अंदर भी हेल्पफुल है, ब्रेन को हेल्दी रखता है। स्किन प्रोटेक्शन और स्किन को भी हेल्दी रखता है। प्रोबायोटिक्स देखते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड इन एडिक्वेट अमाउंट्स। तो प्रोबायोटिक्स ऐसे जीवित सूक्ष्म जीवी होते हैं जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में कंज्यूम किया जाते हैं। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीव है जो उचित मात्रा में लेने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोबायोटिक्स ऐसे लाइव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में लिए जाए तो बॉडी के अंदर हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम और सैक्रोमाइसिस। और इनके थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो जैसे डायरिया हो गया, डायरिया से बचाता है। आईबीएस इंटरबाउल सिंड्रोम जो होता है उससे हमें प्रिवेंट करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और एलर्जी रिएक्शन से बचाता है। प्रीबायोटिक्स की अब बात करें तो प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट प्रमोट ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो प्रीबायोटिक्स ऐसे नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रीबायोटिक्स ऐसे अपच्य खाद्य घटक हैं जो आंत में लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि करते हैं। तो मतलब प्रीबायोटिक्स ऐसे नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर कंज्यूम करने के ऊपर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो आंत होती है बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रीबायोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोबायोटिक तो होता है वो बैक्टीरिया होता है और प्रीबायोटिक उनका खाना होता है। सोर्सेज की बात करें तो गार्लिक, ओनियन, बनाना, चिकोरी रूट और होल ग्रेन्स। अब डाइटरी फाइबर्स जानते हैं। डाइटरी फाइबर इज प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट रेजिस्टेंट टू डाइजेशन बट फर्मेंटेड इन कोलन। तो डाइटरी फाइबर एक ऐसा प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट रेजिस्टेंट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं पचता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन बड़ी आंत जो होती है, मतलब कोलोन जो होती है उसके अंदर फर्मेंट होता है। टाइप्स की बात करें तो सोल्यूबल फाइबर हो गया, इनसोल्यूबल फाइबर हो गया। और डाइटरी फाइबर्स के बेनिफिट्स की बात करें तो एक प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होते हैं उन्हें मेंटेन करता है, उन्हें कम कर देता है अगर हाई होते हैं तो। कंट्रोल ब्लड शुगर, ब्लड शुगर जो होती है बॉडी में किसी इंसान के अंदर अगर ब्लड शुगर लेवल है तो उसे कंट्रोल करता है और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो ओमेगा 3 आर एसेंशियल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ। तो ओमेगा 3 एक ऐसे एसेंशियल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं।
टाइप्स की बात करें तो एएलए, ईपीए और डीएचएस के कुछ टाइप्स हैं। बेनिफिट्स की बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, तो रिड्यूसेस ट्राइग्लिसराइड्स, जो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं बॉडी के अंदर, उनको कम कर देता है। ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, मतलब बॉडी के अंदर सूजन कम करता है। प्रिवेंट हार्ट डिजीज, और कोई भी जो हार्ट डिजीज होती है उनसे हमें प्रिवेंट करता है। इसके बाद स्पाइरुलिना आता है। स्पाइरुलिना इज ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड एज हाई प्रोटीन सुपरफूड। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसे हाई प्रोटीन सुपरफूड के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 60 to 70% प्रोटीन होता है, आयरन होते हैं साथ में फाइकोसाइनिन होते हैं और विटामिन्स होते हैं। बेनिफिट्स की बात करें स्पाइरुलिना की, तो बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। एंटी कैंसर होता है, मतलब जो कार्सिनोजेंस होते हैं जैसे कैंसर होता है तो उन्हें कम कर देता है ताकि कैंसर ना हो। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी के अंदर, और ट्रीट अनीमिया, और जो अनीमिया होती है उससे भी हमें प्रिवेंट करता है, उसके ट्रीटमेंट में काम देता है। इसके बाद कैरोटीनॉइड्स आते हैं जिसके अंदर है दे आर फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स विद एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो ये एक फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं ये, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है इनकी, जो मतलब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और सेल्स के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसे कम करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और ल्यूटीन। बेनिफिट्स की बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो विजन, मतलब ये आई हेल्थ के अंदर बेनिफिशियल है। आई हेल्थ इंप्रूव करते हैं, विजन को अच्छा करते हैं। स्किन हेल्थ, मतलब स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, स्किन को हेल्थी रखते हैं। कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर से बचाते हैं। इसके बाद सोया आता है, तो सोयाबीन इज हाई प्रोटीन न्यूट्रास्यूटिकल रिच इन आइसोफ्लेवोन्स। तो सोयाबीन भी एक हाई प्रोटीन न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके अंदर आइसोफ्लेवोन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो हार्ट प्रोटेक्शन, हार्ट के प्रोटेक्शन मतलब हार्ट डिजीज से हमें बचाता है। मेनोपॉज़ रिलीफ, जो मेनोपॉज़ होता है उससे हमें रिलीफ देता है। बोन हेल्थ, बोन्स की जो हेल्थ होती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसे इम्प्रूव करता है बोन हेल्थ को। डायबिटीज़ कंट्रोल, और जो डायबिटीज़ होती है उससे उसे कंट्रोल करता है। इसके बाद गार्लिक की बात करें तो गार्लिक इज ए मेडिसिनल हर्ब कॉन्टेनिंग एलिसिन विद कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। तो गार्लिक एक मेडिसिनल हर्ब होती है जिसके अंदर एलिसिन होता है, और साथ ही में कार्डियो प्रोटेक्टिव और एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज भी होती है उसके अंदर, मतलब जो हार्ट हेल्थ होता है उसे भी मेंटेन करता है, और एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं बॉडी के अंदर उनके अगेंस्ट में भी वर्क करता है। बेनिफिट की बात करें तो लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। रिड्यूसेस बीपी, बीपी को कम करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरिया को मारने में काम आता है, उससे फाइट करने में काम आता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। बूस्ट इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपना डाउट रख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो। साथ ही में अगर आपको किसी भी टाइप सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटर फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और साथ ही प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो आप। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो वो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।